एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को देखिए आपके एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम वाले सवाल आएंगे, ठीक है, जो रेखा चित्र वाले जो भी सवाल आएंगे उसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल छाट देता हूं जो मॉडल सेट से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन सवाल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, पहले बता देता हूँ ये सवाल जो रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे, ये हिंदी में आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, जिस कारण मैं इंग्लिश में ही ये आपको कब कह सकते हैं कि इंग्लिश में आपको दिखा सकता हूँ। हिंदी में बनाने का मेरे पास समय भी नहीं था, प्लस तबीयत भी थी, इसका मैं हिंदी में नहीं बना पाया। तो जो भी बच्चे आप लोगों ने अगर हिंदी में इसका आंसर तैयार किया हुआ है तो ये मॉडल सेट का ही सवाल है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए पहला सवाल आपसे बोला जाएगा कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डबल सर्कुलेशन का क्या करना है, हमें परिभाषा देना है और साथ साथ डायग्राम के थ्रू क्या करना है इसे समझाना है। ठीक है, तो देखिए डबल सर्कुलेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या एक सबसे अच्छी तरीका बेहतरीन तरीका है सर्कुलेशन का करने के चक्कर। ठीक है, हियर इन ह्यूमन, हमारे ह्यूमन देखिए जो हार्ट होता है उसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज, ये सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड जो पंप करता है किसके थ्रू करता है, हार्ट के थ्रू करता है। यही जो ब्लड जब हार्ट पंप करता है तो वो शरीर के सभी विभिन्न भागों तक पहुंच पाता है हार्ट के द्वारा। ऑल दिस हैपन, ये सारी की सारी जो घटना घटती है वो सिस्टमेटिक एक तरीके से घटती है थ्रू द जो हमारे बॉडी में डिफरेंट आर्टरीज और वेंस क्या करते हैं, कैरी करते हैं। आर्टरीज का काम ऑक्सीडेटेड, वेंस का काम क्या डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करना। अब देखिए यहाँ पर एक रेखा चित्र बनाया हुआ आपको, जो आपको एग्जाम में अगर आता है। पहली बात तो बता दूं आप डायग्राम वाले सवाल को तभी टच करने जाइएगा जब आपको क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, कि जो आपको सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो ही आपको क्या करना है, सेक्शन सी में से जो आपका अगर डायग्राम सवाल वो आपको टच करना है, टच करने मत जाइएगा फालतू में, क्यों गलत करने चाहिए अपना सवाल। ठीक है, देखिए ये आपका डायग्राम बना हुआ है, आप इस तरह लिख दीजिएगा, ये डायग्राम बना दीजिएगा पूरा स्टेप जैसा लिखा हुआ है। पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वेंस हो गया, राइट आर्टरी लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टमेटिक आर्टरी सिस्टमेटिक ये दिया हुआ है और सिस्टमेटिक सर्किट का ये डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने तरह के 2 तरह के पाथवे से फॉलो होता है डबल सर्किट, एक पल्मोनरी पाथवे होता है, सिस्टमेटिक वे से आता है। तो यही बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। आप में जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो नोट डाउन कर लीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो अपना हिंदी में अपना जो भी आंसर बनाए वो मॉडल सेट से उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला ये वाला, एक ये सवाल डबल सर्कुलेशन कर लीजिएगा, मैंने बता देता हूँ। एक ये वाला हमारा जो सवाल है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए जो हमारा श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है, इसके बॉडी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट होते हैं उसे हमें क्या करना है, यहाँ की व्याख्या करनी है, ये हमें बताया हुआ। तो ये पहले तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये हमारा नेसल कैविटी हो गया, ये थ्रोट गला हो गया, माउथ हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, लार्निक्स हो गया, ट्रेचिडिया हो गया, रिब केज हो गया हमारा, फिर ब्रोंकस हो गया, यहीं पे ब्रोंचिटिस कहा जाता है, ब्रोंक्यूले हो गया, एल्वेलस हो गया, पार्टियल प्लूरा हो गया, फिर स्पेस ऑक्यूपाइड हार्ट हो गया, डायफ्राम हो गया। अब देखिए इसके फंक्शन लिखे हुए कि जो भी यहाँ पर जितने पार्ट आपको दिख रहे हैं सबके क्या लिखने हैं, हमें फंक्शन लिखने के। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, कुछ सिस्टमेटिक वे से फॉलो करता है। जैसे पहला है नोज हो गया हमारा, तो नोज के बाद है लार्निक्स है, फिर लार्निक्स पर फिनिक्स है हमारा, ठीक है, फिर एब्सॉर्प्शन ऑफ बिलिरुबिन का हो गया, सपोर्टिंग ब्लड क्लॉट, मेटाबॉलिज्म फैट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इस तरह कुछ काम लिखे हुए, आप कोई भी 3-4 पॉइंट लिख दिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखने मत जाइएगा, क्योंकि आपको 5 नंबर ही बनाना है और ज़्यादा बड़ा लिखने चाहिए फिर आप एक समय बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि समय तो आपको 1 घंटा ही मिलने वाला है ना, 1.5 घंटा तो पूरा दे ही नहीं रहा आप लोग को। अगला सवाल है हमारा नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन का हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना। हम जानते हैं नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की क्या सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। स्ट्रक्चर पहले आप लोग देख लीजिए कि कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर क्या करना है, नेफ्रॉन का क्या क्या ड्रॉ करना है। आपको जो भी स्ट्रक्चर आता है, आपके जो भी आपको बुक में आपको डायग्राम दिखता होगा उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई आ सकता नहीं कि, लेकिन याद रखिएगा जो भी डायग्राम बनाइएगा उसके सामने कौन सा बॉडी पार्ट है वो जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये पहला है। अब हमें लिखना क्या है, पहला बात कि हमें बोला स्ट्रक्चर का बताना भी है। देखिए तो स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन क्या होते हैं, वो क्या है, बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है किसके, किडनी के होते हैं। आपको मालूम होगा किडनी क्या करता है, लार्ज नंबर नेफ्रॉन प्रोड्यूस करता है, जिसमें 1 से 1.5 मिलियन तक होता है। मेन कंपोनेंट्स क्या होता है, नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस होता है, ब्राउनिश कैप्सूल होता है और लॉन्ग रेनल टैब्यूल होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पिना से आपको चित्रकारी के रूप में बना हुआ है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ पर जो भी चित्रकारी नाम दिया हुआ है वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला है हमारा फंक्शन। तो देखिए फंक्शन क्या है, द ब्लड एंटर द किडनी थ्रू द रेनल, की जो हमारे ब्लड में एंटर करता है, ब्लड एंटर करता है किडनी में, किसके थ्रू, रेनल कैविटी के थ्रू एंटर करता है। विच ब्रांच इनटू, वो जो ब्रांच रहता है वो मैंने बहुत से कैविटी जुड़ा होता है जिसे आप लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर वाटर और सोल्यूबल जो सॉलिड रहता है वो ट्रांसफर होता है नेफ्रॉन के थ्रू, कहाँ पर, ब्राउन कैप्सूल में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फिर अगला भी लिखा हुआ है कि प्रॉक्सिमल टैब्यूल का क्या काम होता है। ये सारी की सारी बातें देखिए यहाँ पे लिखी हुई, आप में से जो भी बच्चे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, इंग्लिश में हिंदी में जो भी इसका नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है,
अगला सवाल है हमारा ब्लड। देखिए अभी हमने पढ़ा था डबल ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन, तो याद रखिए एक ही याद करिए कौन सा डबल ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लास 10th में मोस्टली अपने घर अपना एग्जाम दिया होगा, सीबीएसई बोर्ड के रहते हैं तो आपको तो बोल ही दिया जाता है कि आपको ये इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में करके जाना है, एकदम छोड़ के नहीं आ रहा है ये सवाल, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लड सर्कुलेशन सवाल है आप इसका आंसर देख सकते हैं कि हार्ट जो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, और फिर पंप करता है, फिर जो भी स्ट्रक्चर जो भी प्रोसेस होता है आपको मालूम होगा कैसे करके काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डिजाइन डायग्राम बनाया हुआ है कि किस तरह से ये पाथ फॉलो करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा जरूर पड़ेगा, ठीक है, डबल ब्लड सर्कुलेशन से भी ज़्यादा लंबा पड़ता है, याद रखिएगा ये बात। अगला सवाल है हमारा, फिर देखिए लिखा हुआ पुल्मोनरी सिस्टमेटिक सिस्टम के रूप में होता है। ये जो सवाल है याद रखिएगा, ये सवाल पहला बात तो कभी भी ये सवाल आएगा तो इसको मत छोड़ मत दीजिए, इसको बनाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, यहाँ कुछ भी लिखना उखना नहीं है। तो यही तो सबसे अच्छा डायग्राम है ना, कि हमें क्या बनाना है, एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन का बनाना है। तो ये जो हमारा चित्रकारी किया हुआ है यहाँ पर यही बनाना है, और ये सबसे ईजी वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि ऐसा डायग्राम बनाने आपको क्लास 9 से सिखाया जा रहा होगा कि हाँ इस तरह का डायग्राम जो ह्यूमन बॉडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है आपने ऐसे ही पहले बनाया होगा। और ये देखिए आप भी ऐसा बना लीजिएगा, ठीक है। माउथ है, सेलेब्री ग्लैंड कहाँ है, ओसोफेगस कहाँ है, विंड पाइप कहाँ है, स्टोमक कहाँ है, लीवर का, गॉल ब्लैडर कहाँ है, ड्यूडेनम कहाँ होता है, कॉलन कहाँ होता है, पैनक्रीज हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे इलम भी कहा जाता है, ठीक है, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, ये हमारा बॉडी का। तो ये एलिमेंट्री कैनल का क्या है, पूरी चित्रकारी यहाँ पर किया हुआ है, तो इसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। फिर अगला ये वाला सवाल आप लोग क्या दिया हुआ है फिर पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब हैच एंड स्लैग पाथवे, ठीक है, हैच और स्लैग पाथवे की चित्रकारी करके क्या बताना है, तो इसका लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि इसका डायग्राम कैसे करके आपको बनाना है, ठीक है, देखिए। और ये बहुत ही ज़्यादा देखिए लेंथी पड़ता है, पहले बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद लिखना भी था तो लिखना भी पड़ेगा, सीधा बात है ना, बिना लिखे थोड़ी चलेगा। तो ये ऐसे करके कुछ लिखना था आपको, कुछ पॉइंट लिख देने थे, ठीक है। अब इसका जो सवाल था हम लोग पहले सवाल को देख लेते हैं कि हैच एंड स्लैग पाथवे का क्या करना है, बताना है कि वेल लेवल डायग्राम। तो ये सवाल नहीं आएगा, इसको करने की आवश्यकता नहीं, फालतू का आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन ये जो सवाल है याद रखिए, ये वाला करके जाइएगा। इसको फिर डायग्राम बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम जल्दी भी बन जाता है। प्लस क्या है कि अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो आपका हाथ ये सब ड्राइंग में तो जरूर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वरना तो फिर काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आज आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन है। मैंने आपको जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है वो करवा दिया। कल शाम में मैंने आपसे बच्चों के लिए वीडियो अपलोड किया था, सुबह अपलोड किया, फिर इससे पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है। मॉडल सेट तो पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आज इसकी वीडियो यहीं पर रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, जितना हो उसकी इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत हो सकता है शायद आपके, क्योंकि शायद इसका नोटिफिकेशन आपको ना मिले यूट्यूब एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है।